हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे निकोटीन गम के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे माशरे का हर इंसान सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और पान गुटखे का आदी हो चुका है। इन चीज़ों का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा पाया गया है कि जब आप सिगरेट, बीड़ी या पान गुटखे वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो निकोटीन के अलावा बहुत से हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स हमारी बॉडी में इनहेल कर जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ब्लड वेसल को नैरो करने के लिए। और जब हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और इसमें कुछ हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर काज करते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हर एक बंदा ये चाहता है कि मैं स्मोकिंग को छोड़ दूं, यानी मैं पान गुटखे और सिगरेट वगैरह को छोड़ दूं, लेकिन वो चाहकर भी इसको छोड़ नहीं सकते। तो इसका जो एक आसान ऑप्शन है, आसान तरीका है, वो है निकोटेक्स गम, जो कि निकोटेक्स गम आता है मार्केट में। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आप स्मोकिंग को आसानी से छोड़ सकते हो। तो जब निकोटेक्स गम का आप इस्तेमाल करते हैं फिर भी हम अपने जिस्म को निकोटीन ही दे रहे हैं, लेकिन इसको इस तरीके से दे रहे हैं जिससे हमारे जिस्म को कोई नुकसान ना हो। यानी हम कह सकते हैं कि ये उतना हार्मफुल नहीं है जितना सिगरेट, बीड़ी, पान गुटखा वगैरह होता है। उतना हार्मफुल ये निकोटेक्स गम जो है उतना हार्मफुल नहीं होता है। तो ये आपको मार्केट में निकोटीन गम के नाम से भी मिलेगा, निकोटेक्स के नाम से मिलेगा, निकोरेट के नाम से मिलेगा, स्टॉप NIC के नाम से भी मिलेगा। ये आपको मार्केट में 2 फ्लेवर में मिलेगा, मिंट और ऑरेंज फ्लेवर में ये आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ये आपको 2 स्ट्रेंथ में अवेलेबल मिलेगा, 2 mg और 4 mg। जिस तरह से टैबलेट की स्ट्रिप आती है, यानी हमारी जो दवाइयों की गोलियां होती है उनकी स्ट्रिप होती है, उसी तरह इस निकोटीन गम की जो स्ट्रिप होती है उसी तरह इसकी भी पैकिंग होती है। इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है, आपने 12 हफ्ते कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करना है, तभी जाकर आप अपने स्मोकिंग को क्विट कर सकते हो। तो 12 हफ्ते आपने कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करना है। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा जिस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट वीक में आपने दिन के 12 चिंगम्स लेने होते हैं, यानी एक चिंगम्स की तरह होता है, चिंगम्स की तरह इसको चबाना होता है। तो फर्स्ट वीक में आपने एक दिन में 12 चिंगम्स लेने हैं। तो इसी तरह ग्रेजुअली उसको डिक्रीज करना है, यानी जब आप सेकंड वीक में जाओगे तो सेकंड वीक में आपने एक गम्स को कम करना है, आपने सिर्फ 11 लेने। इसी तरह से कम करते हुए एंड तक आपने इसको, यानी जब आपके 12 वीक पूरे हो जाएंगे तो 12 वीक में आपने इसको दिन का एक ही चिंगम लेना है। तो इस तरह से जो है निकोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को वो कम होती जाएगी और आपकी जो स्मोकिंग है वो इजीली आप क्विट कर सकते हो। इसको जो चबाने का तरीका है, जिस तरह से आप सेंटर फ्रूट या सेंटर फ्रेश वगैरह चबाते रहते हो उसी तरह से इसको नहीं चबाना है, बल्कि इसको जब आप चबाने लगोगे तो 1 मिनट तक इसको चबाने के बाद जब आपके मुंह में निकोटीन का टेस्ट आने लगे तो इसको जिस तरह से आप तंबाकू वगैरह अपनी चीक्स और गम के बीच में रखते हो उसी तरह से 1 मिनट चबाने के बाद इसको चीक्स और गम के सेंटर में रख देना है। जब आपको निकोटीन का जो आपको टेस्ट आ रहा था वो कम हो जाए तो दोबारा से आपको इसको चबाना है और निकोटीन का जो टेस्ट है वो जब दोबारा से आपको आने लगे तो फिर इसको उसी तरह से चीक्स और गम के बीच में रख देना है। इसको 25 से 30 मिनट तक आपने चबाते रहना है और उसके बाद जब इसका टेस्ट खत्म हो जाए तो इसको स्पिट आउट कर देना है। एक चिंगम या एक गम आपने 1 घंटे या आधा घंटे या 1.5 घंटे की बीच में 1.5 या 2 घंटे का गैप रखना है। उसके बाद एक चिंगम या एक जो गम हम कह सकते हैं उसको आप ले सकते हो। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। जब इसको आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो कई लोगों में इसके जो है साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे आपको सिर में तेज़ दर्द हो सकता है या आपको चक्कर आ सकता है या आपका जो मुंह है वो थोड़ा सूख सकता है, यानी ड्राई माउथ हो सकता है।
या नौजिया और वोमिटिंग हो सकती, यानी उल्टी आना और दिल मचलाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। या आपके जीआईटी ट्रैक्ट में अल्सर हो सकते हैं, यानी माउथ में अल्सर भी हो सकते हैं। या एसिडिटी आपको हो सकती है, क्योंकि एसिडिटी इसलिए आपको हो सकती है कि जब आप निकोटीन को मैस्टिकेट करोगे, यानी चबाओगे इस गम को, तो आपके सलाइवा में जो है निकोटीन मिक्स हो जाएगा। तो जब आप उसको अपने जीआईटी ट्रैक्ट में ले लोगे तो आपके जो स्टमक में है निकोटीन एब्जॉर्ब नहीं होता है। वहाँ पे कुछ एसिड्स पाए जाते हैं जो कि निकोटीन को ख़त्म कर देते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते, तो उस वजह से आपको एसिडिटी भी हो सकती है। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशन के बारे में, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इसको यूज़ करते हुए ध्यान में रखनी है। तो आप अगर कोई कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल वगैरह ले रहे हो या कोई भी ड्रिंक ले रहे हो, तो 15 मिनट इसको यूज़ करने से पहले और 15 मिनट इसको यूज़ करने के बाद आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है, और ना ही आपको कोई चीज़ का इस्तेमाल करना है, यानी खाने पीने की कोई भी चीज़ आपको 15 मिनट इससे पहले और 15 मिनट इसके बाद नहीं लेनी है। उसके अलावा जो हार्ट पेशेंट हैं, यानी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। और जिनको अल्सर हो चुका है, यानी अपने माउथ में या जीआईटी ट्रैक्ट में अल्सर हो चुके हैं, छाले बने हुए हैं, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो पेशेंट जिनको लीवर से कोई प्रॉब्लम है, यानी लीवर की कोई प्रॉब्लम है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वोमेंस होती हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें अपने डॉक्टर को पूछे बगैर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसका इस्तेमाल अच्छी तरह करोगे, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है उसी तरह आप इसका इस्तेमाल करोगे। जब आपकी बॉडी को निकोटीन की रिक्वायरमेंट कम होगी तो आप अपनी स्मोकिंग को इजीली क्विट कर पाओगे, तो आप फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाओगे। तो इसी तरह से आप अपनी स्मोकिंग को क्विट कर पाओगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आसान हो जाएंगी। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।